नमस्कार, स्वागत है। जानते ही होंगे आप कि जेपीएससी के थ्रू झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई हुई है। मतलब वैकेंसी नहीं आई हुई है, एलिजिबिलिटी टेस्ट आई हुई है। इसी को अगर आप पास करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट में मास्टर किए हैं। तो इसका स्टार्ट डेट है 16/9/2025 से 6/10/2025 तक और लास्ट डेट है फी सबमिशन का 7/10/2025 तक। और करेक्शन विंडो आप देख सकते हैं 8/10 से 10/10 तक। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है आपको भरने के लिए, अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं या फिर फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कर चुके हैं मास्टर्स, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इसे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन क्वेश्चन आने वाला है। इससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन सकते हैं, लेकिन आप पीएचडी भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, झारखंड के यूनिवर्सिटी से। और देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स का पहला पेपर रहेगा और 200 मार्क्स का दूसरा पेपर रहेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन है, इंटू 2 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स हो गया इधर। और 100 आपका जो भी आप मास्टर्स किए हैं उससे आएगा 100 एमसीक्यू, 200 नंबर का। लेकिन आप इसमें ये भी रखिएगा 3 आवर का होगा ये, और नो नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव मार्क इसमें नहीं रहता है। आप सेम फॉलो करेगा यूजीसी, आपका जो भी एनटीए करवाता है उसके थ्रू पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। अब यहाँ पे फ़ी देख सकते हैं, तो फ़ी है जनरल वालों का 575 और BC1, BC2 और EWS का 300 रुपया रखा गया है। और SC और ST, PW और थर्ड जेंडर का 150 रखा गया है। आपको ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा ये फ़ी। और मीडियम क्या रहेगा, तो हिंदी इंग्लिश रहेगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन रहेगा। करेक्ट के लिए 2 मिलेगा, नेगेटिव के लिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आप छोड़ दिए तो। और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। आपको मास्टर में 55% मार्क्स रहना चाहिए, यहाँ पे ये बोल रहा है, अगर आप जनरल से हैं तो, और EWS से हैं, ठीक है। और आप कुछ छूट है यहाँ पे, BC1, BC2 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, और ST पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 50% रखा गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 1991 के पहले या फिर 1991 के समय जो भी किए होंगे मास्टर्स, उसका 5% और घटा दीजिए, मतलब 50% के लिए वो लोग एडवाइस एलिजिबल है। और आप जानते ही होंगे कि ये बहुत दिन बाद आ रहा है, मतलब दिन नहीं, बहुत साल बाद आ रहा है। तो आप अगर एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा हाई लेवल, हायर एजुकेशन पढ़ने और पढ़ाने को, तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। Candidate are neither required to send any certificate document in support of eligibility, not print out of their application form or confirmation page nodal agency। जेपीएससी के थ्रू ये भराएगा आपका फॉर्म। और यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोकल रेसिडेंस अगर आपके पास रहेगा तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, जैसे फ़ी वगैरह में। और ये फॉर्म सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, बाकी सभी स्टेट्स के लिए ओपन है। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे मान लीजिए बिहार से भर रहे हैं तो आप जनरल की कैटेगरी में ही आएंगे। और तो वैसा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा
कि आप कहीं से भी कोर्स लीजिए सोच समझ के लीजिएगा, खास करके झारखंड से अगर कहीं कोर्स ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। बता रहे हैं हम आपको, झारखंड में ना कि मतलब कोई भी वैकेंसी आता है यहाँ पे तुरंत कोर्स लॉन्च होता है, और आप पक्का बता रहे हैं अगर आप यहाँ पे कोर्स ले लिए 5,000, 6,000, 3,000, 2,000, तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरा मानिए तो आप यूजीसी नेट का जो भी कोर्स करवाते हैं उनका कोर्स लीजिए और उन्हीं से आप पढ़िए अगर कोर्स लेना है तो। पर और सबसे बड़ा बात है नहीं, झारखंड का देखिए, एक रिजर्वेशन स्पोर्ट्स कोटा के लिए रखता है ये लोग। अब बताइए, स्पोर्ट्स कोटा के लिए रखता है। अब जैसे देखिए, कंपटीशन ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मेडल रहना चाहिए, ठीक है। नेशनल चैंपियन लेवल कंपटीशन ऑर्गेनाइज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एफिलिएट फेडरेशन से फर्स्ट प्लेस रहना चाहिए, अचीवमेंट में बोल रहा है। और नेशनल लेवल कंपटीशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड रहना चाहिए। अच्छा बताइए आप ही, अगर मेरे पास इतना इतना खूबी रहेगा तो आपको क्या लगता है कि हम इतना बड़ा धावक भी रहेंगे और इतना अच्छा से पढ़ भी पाएंगे? मतलब कमाल है भाई, स्पोर्ट्स पर्सन को देना भी है और बोलना है कि एकदम पूरा मेडल उडल भर के आओ। अगर मेडल मेरे पास रहेगा तो हम खेलेंगे या फिर पढ़ेंगे? समझ में नहीं आता है कि क्या सोच के किया होगा ये लोग। खैर, द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस पोस्ट विल नॉट बी वैलिड। यहाँ पे ये बेंचमार्क दिया हुआ है डिसेबिलिटी के लिए, उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इधर। और मेरे ख्याल से जो भी देखिए यहाँ पे, द कैंडिडेट, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जेपीएससी के थ्रू। जैसे कैसे ओटीआर भरते हैं आप, तो ओटीआर पहले भरना पड़ेगा। फिर यूनिवर्सिटी में आपको मतलब उसमें जाके यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट नेम, मदर फादर और डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड डालना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल मार्कशीट, परसेंटेज इज गिवन, कैन बी कैलकुलेटेड। फिर ये सब कोड ऑब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट का कोड है वो वहाँ पे डालना पड़ेगा। इकोनॉमिकली वेगर सेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल है वहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर स्पोर्ट्स आप जान ही रहे हैं, अगर आप नीरज चोपड़ा बन चुके हैं तो आप भर दीजिए भाई फॉर्म। और ये सब वही फ़ोटो वोटो का जो भी क्राइटेरिया रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि कोड आप कौन कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हैं यहाँ पे। तो कोड देखिए, 37 पेज का ये पूरा पीडीएफ है। मानते हैं कि बहुत टाइम ले रहे हैं आपका, पर थोड़ा सा जान लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो एंथ्रोपोलॉजी का ये यहाँ पे कोड लिखा हुआ है राइट साइड। बहुत सारा सब्जेक्ट यहाँ पे ऑफर कर रहा है, अरेबिक, बंगाली, चाइनीज़, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरनमेंट, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, बहुत सारा यहाँ पे। और बगल में यहाँ पे कोड दिया हुआ है, तो आपको उस हिसाब से कोड भरना पड़ेगा। जैसे संस्कृत का कोड है यहाँ पे 25। यहाँ पे आप मत समझिएगा सीट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप पास कीजिएगा तो आप जो भी वैकेंसी आने वाला है झारखंड में, आपका जो भी वैकेंसी, शायद 1500 से 2000 वैकेंसी ऐसा कुछ आने वाला है। और अभी कुछ दिन बाद मेरे ख्याल से बिहार भी अब लाएगा अपना बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बैठ करके, जो भी है। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का भी है कोड यहाँ पे देखिए। मतलब मेरे ख्याल से लगता है कि भारत में जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सब सब्जेक्ट हैं। तो आप अगर इच्छुक हैं तो भर दीजिए, और नहीं तो आप तैयारी कर सकते हैं। जनरल कंपटीशन तो है ही आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलिए, जिस दिन फॉर्म भराएगा उस दिन मिलते हैं और भरते हैं फॉर्म को। देखिएगा कैसे भराता है। कुछ जानकारी के लिए ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा तोड़ तोड़ के मैं बोला हूँ, पर माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।